हम पहुंचे रायपुर पश्चिम विधानसभा के भारत माता चौक पे, जहां पास हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे रामसागर पारा मंडल भाजपा के कार्यकर्तागण मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में यहां पास पहुंचे हुए हैं और साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत में भारत माता की मूर्ति के पानी से साफ सफाई और साथ ही भारत माता के जो गार्डन में जो बड़े बड़े जो घास बड़े हो गए थे उसका कटिंग करना और साथ ही जो अशोक स्तंभ बना है भारत माता चौक में उसकी साफ सफाई किया जा रहा है। साथ ही अन्य स्थानों पे महापुरुषों की मूर्ति का साफ सफाई किया जा रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्तागण पहुंचे हुए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। हाँ सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान को लेकर, जो एक पखवाड़ा की तरह कार्यक्रम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सब देखिए, जब 2014 पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भाग दौड़ को संभाला था और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक स्वच्छता को लेकर जब वो लाल किले के प्राचीर से जब लोगों से अनुरोध किया था कि हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, तो उस समय हम लोगों ने भी ये सोचा था कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री बहुत सारे आते हैं बोलते हैं वैसे ही होगा, लेकिन उनकी बातों को जन जन ने बहुत एक आंदोलन के रूप में लिया और आज हम ये कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है पूरी सफलता की ओर बढ़ चुका है। और आज जिस तरह से 2 तारीख कल गांधी जयंती के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अनुरोध किया कि हम 10 से 11 आज 1 अक्टूबर को एक स्वच्छता अभियान के तहत में एक स्वच्छता पखवाड़ा का शुरुआत करेंगे। उसको लेकर सभी जगह हम लोग ने आज रायपुर शहर में भी देखा है कि सभी जगह स्कूल हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे चौक चौराहे महापुरुषों के जो प्रतिमाएं हैं, सब जन आंदोलन के रूप में इसको स्वच्छता में पूरे तरीके से लग गए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बहुत ही अपने कार्यक्रम के रूप में हम लोग हर साल करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी हम लगातार सेवा पखवाड़ा का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी कड़ी में ये भी हम स्वच्छता अभियान के तहत आज भारत माता चौक जो गोलिहारी का हृदय स्थल है उसमें भारतीय जनता पार्टी रामसागर पारा मंडल की पूरी टीम लग के इस चौक को स्वच्छ और सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास में पूरी टीम लगी हुई है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग स्वयं से जितना हमसे हो सक रहा है हम इसको सुंदर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ में, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे मंत्री, हमारे महामंत्री, हमारे पार्षद प्रत्याशी, हमारे स्वच्छता अभियान के यहाँ के प्रभारी सभी लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे हमको भी अच्छा लगता है जब हमारे आसपास इस तरह से स्वच्छ वातावरण बनता है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का ये सोच, ये उम्मीद के साथ कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी उनके एक छोटा से आह्वान पर छोटा से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लगभग 10 दिनों से ज़्यादा यह अभियान चलने वाला है, तो भाजपा रामसागर पारा मंडल के द्वारा किन किन स्थानों को चिन्हित किया गया है, किन किन महापुरुषों को साफ सफाई को लेकर चिन्हित किया गया है और क्या योजना है आगे की? अभी तो फिलहाल में हम लोग भारत माता चौक कर रहे हैं। फिर जहाँ भी हमको गंदगी इस मंडल क्षेत्र में कहीं दिखेगा कि स्वच्छता अभियान यहाँ चलाना चाहिए, निश्चित तौर पर हम उस वार्ड में जाके स्वच्छता अभियान में अपना सेवा देंगे और स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने में अपना प्रयास पूरा जारी रखेंगे। सर, एक विकास खोजो अभियान भी एक चलने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? रायपुर पश्चिम विधानसभा में जाके कांग्रेसी नेताओं का और कांग्रेस से पश्चिम के विधायक का यह कहना है कि इस बार एकदम स्वर्णिम विकास कार्य किया गया है रायपुर पश्चिम विधानसभा में, उसको लेकर आप? देखिए, अब बोलने के लिए तो विधायक जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए बोलने का कोई चीज़ ऐसे दिखाने के लिए नहीं है। हम तो वही ढूंढने के लिए निकलेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने 36,000 करोड़ का विकास कार्य की जो झूठे वादे किए, 36 वादे किए, 36,000 करोड़ का विकास कार्य की बात बोल रहे हैं। हम अपने विधानसभा में कल हम ढूंढने निकलेंगे पूरी टीम के साथ। भारतीय जनता पार्टी रामसागर पारा मंडल के लोग कल इसी हृदय स्थल भारत माता चौक से हम दूरबीन लेकर ढूंढने निकलेंगे कि ये विकास कार्य हुए कहाँ हैं। हमने देखा है कि जिस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के जब शासन थी उसमें हमारे PWD मिनिस्टर सम्माननीय राजेश बुड़त जी थे, तो इस हृदय स्थल को उनके द्वारा बनाया गया था और इस हृदय स्थल को बनाने के बाद इस चौक की दुर्दशा हुई है। पिछले 4.5 साल में चौक की दुर्दशा कर दिए। इस चौक को वो लोग ठीक से नहीं रख पाए, तो बाकी पश्चिम विधानसभा के अन्य जो बहुत सारे विकास कार्य थे, जैसे स्टेडियम की बात करूं,
कोटा स्टेडियम हो, चाहे हॉकी स्टेडियम हो, चाहे तरन ताल की बात करें, चाहे हम अभी कुछ दिन पहले उनका एक कार्यक्रम चल रहा था NSY का पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, तो उनसे कुछ काम तो नहीं हुआ, लेकिन उसको ख़राब करने का जितना वो काम कर सकते हैं वो कांग्रेसी लोग किए हैं। वहाँ के कांच को तोड़ दिया गया और आज तक वो कांच नहीं लग पाया। एक चौक बनाए हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से इसी भारत माता चौक के सामने, लेकिन उसकी लाइटें बंद हो गई है। 1 साल नहीं हुआ, लाइट बंद हो गई, उसके घास पूरे मर गए हैं। अब हम उसको भी साफ़ सफाई करने के लिए आज जा रहे हैं। तो ये उनकी विकास की सोच है, वो नाम के विकास रह गए हैं, विकास कहीं दिख नहीं रहा है। और जो पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हुए थे वही विकास कार्य वहीं रुक गए हैं। निश्चित तौर पर फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और यही इन्हीं बातों को लेकर कि जो विकास कार्य पिछले 5 साल में हुआ था वो विकास कार्य वहीं रुका हुआ है। फिर से एक बार परिवर्तन कीजिए जिससे हम विकास कार्य को फिर से आरंभ कर सकें। भारतवर्ष में पूरा स्वच्छता अभियान चल रहा है। रामसागर पारा मंडल भी इस अभियान के तहत में जो आज योजना बना है, जो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत में 1 अक्टूबर और सब जन 10 बजे एक साथ एकजुट होकर, है ना, इस सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम को अपन करेंगे बोल के। तो हम सब इसी कड़ी में आज भारत माता चौक में और भारत माता की प्रांगण में मूर्ति जो है उसको साफ सफाई किए हैं। और कहीं ना कहीं बस अगर अपने को और कहीं मूर्तियाँ दिखती है और कहीं गंदगी दिखती है, उसको लेकर अपन कार्यक्रम और करेंगे वो। आने वाले और कौन कौन सी योजनाएं रामसागर पारा मंडल में चिन्हित जगह है जहां पास यह योजना चलाया जाएगा जो पखवाड़ा चल रहा है उसको लेकर? अभी तो वर्तमान अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के बाद बने हैं तो सबसे पहले उनका एक ही है कि भारत माता की स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने स्वयं बोलकर और एक धरातल में उतरकर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही साफ सफाई का अभियान चालू कर वो प्रारंभ किए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जन अभियान होकर न रह के जन आंदोलन के रूप में लिया है, जिसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा आम जन स्वच्छता की इस महत्वपूर्ण को बहुत ही धरातल पे आके आप जहाँ भी देखेंगे स्वच्छता और साफ सफाई बिल्कुल पूरे भारत देश में ही दिखते हैं। कहीं पे भी कोई कचरा का ढेर नहीं रहता। आप यदि 2014 की पहले की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत रहती होगी, करके नाक बंद करके जाना पड़ता था। चाहे रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे कहीं से भी आप सरकारी दफ्तर हो, वहाँ पे आप देखेंगे गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 2014 के बाद जब अपने देश की बागडोर अपने हाथ में लिए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत माता को स्वच्छ और साफ कैसे रखें। उन्होंने जन अभियान को लेकर जन आंदोलन तक यह काम महत्वपूर्ण और धरातल पे हुए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं गुड़ियारी के हृदय स्थल भारत माता चौक में पहले जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जब राजस्व मंत्री जी थे तो कितना रंग रोपण और सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाता था। लेकिन आप देखेंगे कहीं मूर्ति टूटा फूटा है या फिर आप यहाँ पे देखेंगे कोई रख रखाव का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सामने बना तो दिए हैं, आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ, लेकिन वहाँ पे देखेंगे एक जंगल के रूप ले लिया। वहाँ पे कोई साफ सफाई का नहीं है और रख रखाव बिल्कुल नहीं है। आप एक और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सरकार बनाएं। सबसे आप आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार बनाएं और देखिए फिर आपके साथ और साफ सफाई को लेके चाहे किसी भी की रख रखाव की पूरी व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया था कि हमें आम जनता को 1 घंटे का समय देना है सफाई के लिए, क्योंकि हमें स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है उसमें अपना योगदान देना था। इसी कड़ी में हमारे मंडल के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी ने आज समय दिया और 1 घंटे का सफाई का कार्यक्रम रखा गया रामसागर पारा मंडल जी। आज मोदी जी के करनी और कथनी का असर है ये। और आज आप ये देख रहे होंगे कि स्वच्छ भारत को लेके इस देश में यदि जिस गति से लोगों के बीच में गया है स्वच्छ भारत को लेके, ये मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति कहीं खड़े होके ये जी चाय की दुकान में भी है और चाय पी रहा है और खाली डिस्पोजल है तो उसको सोच रहा है कि मैं यहाँ डालूँ। ये ऐसा माहौल इस देश को देना ये बहुत ही योगदान की बात है। और मैं मानूंगा कि भाई स्वच्छ भारत को लेके एक समय मतलब 10 से लेके 11 के बीच में पूरे विश्व में आज ये पूरा विश्व मतलब स्वच्छ भारत को लेके काम कर रहा है। और इससे बड़ी उपलब्धि ये नहीं हो सकती कि भाई आज की डेट में पूरा भारत स्वच्छता का प्रतीक बन रहा है, स्मार्ट सिटी का प्रतीक बन रहा है और आज भारत देश का विश्व का 7वें नंबर की कंट्री में आ रहा है स्वच्छता के लेके। ये मोदी जी की करनी और कथनी का ही विषय है और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जितने समस्त कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने पूरे चिन्हित किया है
रामसागर पारा मंडल में भारत माता चौक में यहाँ से लेके और 2-3 प्रोग्राम अटैच किए हैं, जिसको मतलब विकास नगर है, विकास नगर से तुम्हारा कर्मा चौक है, रामनगर है, इस टाइप के अनेक जगहों पे एक प्रतिमाओं को लेके, वो गांधी जी की प्रतिमा हो, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हो, पुरुषों की मतलब साफ सफाई करके इस चीज़ को कार्यक्रम को लेके हम लोगों ने सजाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा।